नमस्कार, मैं हूं आपका आदर्श कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। आज की रिपोर्ट में जानिए पीएम मोदी के सीक्रेट अनुमानित ऑपरेशन प्लान। पहलगांव को लेकर क्या है? पहलगांव के खूबसूरत पहाड़ अब आंसुओं से भरे हैं, लेकिन अब भारत की आंखों में आंसू नहीं, आग है। प्रधानमंत्री ने कह दिया है, अब हर कतरे का हिसाब होगा और बदला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगांव आतंकी हमले के बाद एक कड़ा आदेश दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत इस हमले को चुन चुन कर हिसाब लेगा। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए इस हमले में 28 लोगों की जान गई, जिसमें 26 भारतीय और 2 विदेशी नागरिक शामिल थे। हमले की जिम्मेदारी कश्मीरी रेजिस्टेंस नामक संगठन ने ली है, जिसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान आधारित आतंकी समूह का मोहरा मानती है। प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की बैठक बीती रात बुलाई गई। बैठक में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और जनरल देवेंद्र द्विवेदी उपस्थित रहे। उन्होंने इसे भारत की आत्मा पर हमला बताया और कहा कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। इस बैठक में ऑपरेशन का नाम दिया गया है साइलेंट थंडर। इस टारगेट का काम होगा एलओसी पार आतंकी ट्रेनिंग कैंपस, पाकिस्तान के बालाकोट, मुजफ्फराबाद और नीलम घाटी। पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सार्क वीजा प्रणाली पर रोक लगा दी है। सभी ट्रैक 2 डिप्लोमेसी प्रयास निलंबित कर दिए गए हैं। सेना को फ्री हैंड भी कर दिया गया है। पाकिस्तान को मिलने वाले पानी का प्रवाह को भी रोक दिया गया है। पाकिस्तान सरकार के एक्स ट्विटर और सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बैन कर दिए गए हैं। ऑनलाइन प्रोपेगेंडा पर एनआईए और कार्डिंग द्वारा निगरानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश, शांति के लिए हम दृढ़ हैं, लेकिन आतंक के सामने झुकेंगे नहीं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर
हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। हमारे हर नागरिक का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब हिसाब होगा चुन चुन कर। देखते रहें रेड 7 न्यूज।